हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गाइस, आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी एंड आपके कनेक्शन के लिए भी एनर्जीज देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप एक बहुत नाइस एनर्जी में दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो सिचुएशन में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इमोशनली आप इस वक्त स्टेबल दिख रहे हो। खुशियाँ दिख रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एंड इंटरनल हैप्पीनेस दिख रही है। लाइक अंदर से आप कहीं ना कहीं खुशी फील कर रहे हो। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी के साथ, बट आप इमोशनली यहाँ पर बहुत स्टेबल दिख रहे हो और खुश दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि हाँ, कुछ आपने यहाँ पर पॉसिबली हासिल कर लिया है, कुछ ऐसा जो कि आप हासिल करना चाहते थे आपने हासिल कर लिया। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत नाइस फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं जस्ट आपकी एनर्जी को देखूं तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अमेजिंग दिख रहा है, बहुत नाइस दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, खुश भी दिख रहे हो। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। जो भी पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ये हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ये एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत हैवी होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन खुद को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हैं। लाइक आप जिस तरीके से दिख रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस में हो, खुश भी दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, एक सुपर बैलेंस एनर्जी में आप यहाँ पर दिख रहे हो। ये पर्सन उस पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये पर्सन खुद को बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं। अब इसका रीज़न हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है इसका रीज़न कि मुझे इसका रीज़न ये दिख रहा है कि इनकी एनर्जी, मैं कहूँगी कि क्योंकि ये हज़ारों चीज़ों के बारे में एक ही वक्त में सोच रहे हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत सारी जगहों पर जाते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी हैवी हो रही है, इनको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। इनके लिए बहुत टफ है खुद को एक बैलेंस वाली एनर्जी में लेकर आना। खुद को एक बैलेंस में लेकर आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। तो अभी के लिए बहुत मुश्किल है ये टाइम इनके लिए, इसको फेस करना और इस टाइम से बाहर निकलना, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना। जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत हैवी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, यहाँ से खुद को बाहर निकालना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि ये, अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि ये हज़ारों चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, हज़ारों चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इनके लिए आसान नहीं है इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना। जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे, ये यहाँ से खुद को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। सो मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं ये एनर्जीज शो करती हैं कि यहाँ पर एक पर्सन ऐसे हैं जो कि अपने इश्यूज़ को फेस करना नहीं चाहते। लाइक अगर वो किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर किसी इशू से गुजर रहे हैं, तो वो इस तरह के नहीं, वो उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं।
लाइक वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ, तुम परेशान हो, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें इशू है। लाइक वो अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना और फेस करना नहीं चाह रहे। इवन कि वो परेशान है, इवन कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है तो वैसे कह रहे हैं मैं तो स्ट्रेस में नहीं हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, वो इस तरीके से शो करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपने इश्यूज से, अपने प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहते। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही थी इनकी एनर्जी। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही थी, आप बहुत नाइस एनर्जी में दिख रहे थे, आप इस तरीके से दिख रहे थे कि नहीं, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप अपने चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को डिनाई करो, ऐसा नहीं दिख रहा था आपकी साइड से। आप बहुत बैलेंस वाली एनर्जी में दिख रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा था आपकी एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है। एंड आप ऐसा फील भी कर रहे हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बैलेंस में हूँ, मैं परफेक्ट फील कर रहा हूँ। ये पर्सन जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में और बहुत हैवी एनर्जी में दिख रहे थे। पॉसिबली आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि यहाँ पर अपने इश्यूज से डील करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी और ज़्यादा हैवी हो रही है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी। ओके, सो अगेन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक पर्सन ऐसे हैं जो किसी इशू से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कि उनके लिए हार्ड है और वो उससे गुजरते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस इशू से गुजर रहे हैं, या इस हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, आप इनके लिए जो कर सकते हो वो सिर्फ इतना है कि आप इनको इनकी प्रॉब्लम से गुजरने दो, इनके इश्यूज से गुजरने दो। आप इनको थोड़ा स्पेस दो, अगर ये चाहते हैं इनको थोड़ा स्पेस दो। डेफिनेटली इनको अगर स्पेस चाहिए तो आपको देने की ज़रूरत है। आप इनको केयर दे सकते हो, केयर ऑफर कर सकते हो, स्पेस ऑफर कर सकते हो, थोड़ा सा इनकी और ज़्यादा केयर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस पर्सन के साथ उनके इस इशू से गुजर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना भी नहीं है आपने। मैं बेसिकली ऐसा कहूँगी कि आप डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते होगे, बट ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप इस पर्सन के इशू को खुद फेस कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस पर्सन की जगह पर चले जाओ और जो प्रॉब्लम्स, जो हार्ड टाइम ये फेस कर रहे हैं वो आप फेस कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इनको जस्ट यही चीज़ ऑफर कर सकते हो कि आप इनको थोड़ा ज़्यादा केयर दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा स्पेस दे दो, अगर इनको चाहिए तो यही कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ भी रहे हो, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हो, आप इस तरह दिख रहे हो कि हाँ ठीक है, ये इशू है इनकी साइड से, ये प्रॉब्लम है और मैं यहाँ इनके लिए मौजूद हूँ, आप ऐसा शो कर रहे हो। तो ये कूल एनर्जी है, क्योंकि आप यहाँ पर इस पर्सन को इसके इश्यूज से गुजरने दे रहे हो। एंड आपने ऐसे ही, आपको ऐसा ही करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये इश्यूज या प्रॉब्लम्स या हार्ड टाइम जो भी है वो इस पर्सन के लिए है। इनको इसको खुद ही डील करना है, इनको इसको खुद फेस करना है, एक्सेप्ट करना है, इसको फेस करने की ज़रूरत है इस पर्सन की साइड से। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, आप इस तरह के हाँ ठीक है मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए मौजूद हूँ, अगर इनको कोई हेल्प चाहिए या अगर इनको कोई केयर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर इनके लिए मौजूद दिख रहे हो। ऑलमोस्ट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि अगर इस पर्सन को कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मुझ तक जो है वो पहुंच सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं, मैं यहाँ पर इनके लिए मौजूद हूँ, ऐसा दिख रहा है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।